नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत आपको बता दें, मध्य प्रदेश के खजुराहो में अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। इंडिया गठबंधन में हर जाति के लोग हैं, ये कहना है अखिलेश यादव का। 2014 में जो लोग आए वो 24 में चले जाएंगे, ये दावा भी अखिलेश यादव खजुराहो से करते नजर आए। पीडीए फॉर्मूले से एमपी में परिवर्तन आएगा, अखिलेश यादव का कहना है, ये मानना है। अखिलेश यादव आज छतरपुर में राजनगर विधानसभा चुनाव क्षेत्र में आदिवासी लोगों के साथ भोजन करते दिखे। ये तस्वीरें जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, मध्य प्रदेश के खजुराहो में अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। पीडीए फॉर्मूले पर जोर देते हुए कहा कि जो लोग 2014 में आए 2024 में चले जाएंगे और इंडिया गठबंधन में हर जाति के लोग। अखिलेश यादव की बड़ी बातें आपको बता रहे हैं हम। अखिलेश यादव ने कहा पीडीए फॉर्मूले से एमपी में परिवर्तन आएगा, एनडीए के मुकाबले पीडीए, ये नया फॉर्मूला उन्होंने दे दिया। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों का दरअसल ये फॉर्मूला है। पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा इनके साथ भेदभाव हो रहा है, मैंने सबको शामिल किया है। भाजपा 2014 से जीत रही है और इसलिए 2024 में जाना तय है। इंडिया गठबंधन पर भी जोर देते अखिलेश यादव। इस इंडिया अलायंस में बहुत सी चॉइस है। आपको उम्र के हिसाब से चॉइस चाहिए तो उम्र के हिसाब से चॉइस है आपके पास। कम उम्र का चाहिए तो वो भी आपके पास है। ज्यादा उम्र का चाहिए वो भी है आपके पास। मुख्यमंत्री चाहिए वो भी है, पूर्व मुख्यमंत्री है वो भी है। फिर अगर आपको जाति के हिसाब से चाहिए हो, पिछड़ा चाहिए हो, अगड़ा चाहिए हो, दलित चाहिए हो, मुस्लिम चाहिए हो, वो भी हमारे पास है। तो हमारे पास कितनी चॉइस है, सोचिए आप। और मैं आपसे आज कह के जा रहा हूं, 2014 में जो लोग आए थे वो 2024 में चले जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने इंडिया गठबंधन के साथ काम किया और इंडिया गठबंधन के साथ आए हैं, और हमारी जो स्ट्रेटेजी है, जो रणनीति है, वो पीडीए है। अगर पीडीए को लेकर के मध्य प्रदेश में काम किया जाएगा तो हमें उम्मीद है कि यहां भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। तो पीडीए फॉर्मूले पर जोर देते अखिलेश यादव नजर आए, लेकिन ये पीडीए फॉर्मूला दरअसल है क्या, आइए आपको ये बता देते हैं। देखिए, एनडीए के मुकाबले दरअसल पीडीए को खड़ा किया गया है। इसमें पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, जिस पर जोर दे रहे हैं अखिलेश यादव। उनका यह भी कहना है कि इनके साथ भेदभाव हो रहा है और मैंने सबको शामिल किया है। भाजपा 2014 से जीत रही है और इसलिए 2024 में भाजपा का जाना तय है। अखिलेश यादव ने बड़ी बातें कही। अशोक तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस पर हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। लेकिन अशोक, बड़ी बात ये, पीडीए फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, दमखम इंडिया का भी दिखा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से एक्टिव अब नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव, क्या भूमिका एमपी चुनाव में समाजवादी पार्टी अपनी देख रही है? सीट शेयरिंग के साथ या अकेला, क्या तय किया गया है? देखिए, दरअसल अभी ये सभी लोग जान रहे हैं कि जब से इंडिया गठबंधन का ऐलान हुआ है, जिसमें तमाम सारे राजनीतिक दलों की भूमिका अलग अलग देखी जा रही है, उसके बाद से अखिलेश यादव ने भी उत्तर प्रदेश के बाहर जो दूसरे राज्य है वहां पर समाजवादी पार्टी के विस्तार की एक खास रणनीति बनाई थी और उसी के तहत उनके दूसरे राज्यों में दौरे भी प्रस्तावित हैं। मध्य प्रदेश में दौरे के दौरान भी अखिलेश यादव की तरफ से यही बात कही जा रही है कि मध्य प्रदेश में भी चूंकि इंडिया गठबंधन का हिस्सा है समाजवादी पार्टी, लिहाजा वो उनके साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर अभी असमंजस बना हुआ है। आशा, आपको ध्यान होगा कि अभी बीते दिनों जब सीट शेयरिंग को लेकर अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया था तो उनकी तरफ से ये कहा गया था कि सीट शेयरिंग को लेकर कोई भी पेच इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच में नहीं है। यानी कि सीट को लेकर कोई विवाद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बीच फंसने वाला नहीं है। गठबंधन ने एक बड़े दिल से एक बड़ा गठबंधन का स्वरूप बनाया है और उसी के तहत चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन बीच बीच में चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता हो या समाजवादी पार्टी के नेता हो, उनकी तरफ से थोड़ी बहुत ऐसी बयानबाजी भी सामने आती है जिसमें सीट शेयरिंग की बात फंसते हुए नजर आती है। तो मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने पिछली बार भी विधानसभा का चुनाव लड़ा था। खासतौर पर जहां पर समाजवादी पार्टी का प्रभाव है वहां पर अखिलेश यादव लगातार वहां के लोगों के संपर्क में और संवाद में रहते भी हैं और उसी के तहत उन्होंने मध्य प्रदेश का दौरा भी किया है। लेकिन समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस के तहत उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में जहां जहां पर भी अपनी डिमांड रख रही है, जहां जहां पर भी सीटों की दावेदारी पेश कर रही है, वहां पर उनके हिस्से में कितनी सीटें आती हैं
या वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ये कहना अभी जल्दबाजी और होगी, बड़ी क्योंकि बात की ये क्या बात अखिलेश कांग्रेस की तरफ यादव से भी, को, समाजवादी पार्टी की तरफ अशोक, से भी, क्या और ये जो फॉर्मूला दूसरे जो भी घटक दल हैं, तैयार होगा उनकी इंडिया तरफ से भी गठबंधन बार-बार का मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए, अखिलेश यादव को कितना रास आएगा? क्योंकि जिस तरीके से अब बीजेपी मैदान में उतर रही है, बड़े बड़े मंत्री सांसद उतार दिए गए हैं, कांग्रेस ये मानकर चल रही है इस बार आ रही है कांग्रेस की सरकार। इतना ये सर्वेस के भी मुताबिक दमखम है कांग्रेस में इस बार कि पूरा का पूरा मध्य प्रदेश जीत जाए। लेकिन अब अगर समाजवादी पार्टी मजबूत नहीं है, उनके कैंडिडेट्स को देते हैं सीट, तो थोड़ी भी हिला हवाली भारी पड़ सकती है। ऐसे में अखिलेश यादव को मना पाएंगे या नहीं, ये बड़ी बात होगी कांग्रेस की तरफ से। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अभी आपको ध्यान होगा कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने जब घोसी का उपचुनाव हुआ था तो उस वक्त भी एक बयान दे दिया था और ये कहा था कि हमने घोसी के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का समर्थन किया, यहां पर समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार जीता, लेकिन उत्तराखंड की एक सीट पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा, वहां पर समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ अपनी पार्टी का उम्मीदवार उतारा और कुछ मतों से कांग्रेस का उम्मीदवार चुनाव हार गया। तो ये एक आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए गए थे। और उसके बाद बरेली में यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने यह भी कहा कि वो उत्तर प्रदेश की सभी जो 80 लोकसभा की सीटें हैं वहां पर पूरी तैयारी के साथ जुटी हुई है। तो एक तरह से प्रेशर क्रिएशन भी दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से देखा जा रहा है। अगर नेताओं के बयानबाजी का जिक्र किया जाए तो उसी के जवाब में अखिलेश यादव ने सुल्तानपुर में आगे क्या होगा इतना तो समझ आता है, आप नजर बना के रखिएगा।